side and I'm a first year medical student, and in this video I'll help you out ki how to ace your inorganic chemistry. Inorganic chemistry is one of the most important yet toughest जो सबको लगता है ऑफ नीट एग्जामिनेशन. सबको लगता है कि बहुत टफ है, बट रियलिटी में ये बहुत ईजी है. इतना ईजी है ना क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तुमको कुछ मतलब ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालने. हाँ, तुमको सिर्फ रिमेंबर करना होगा, तुमको मेमोराइज करना रहेगा, तुमको रिकॉल करना पड़ेगा. बस ये 3 चीज़ें करनी होगी. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुमको पूरा मतलब पता चल जाएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम मक्खन की तरह तुमको कैसे करना है. एंड इट विल बी ऑन फिंगर टिप्स फॉर श्योर. इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स आफ्टर यू वॉच द वीडियो टिल एंड यू कंप्लीट दिस सेशन. And I hope this helps you, and let's start. Trick number 1 is कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट टू फॉर नीट. अगर उसकी मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो तुम एनसीईआरटी को पूरा मतलब यू कैन टोटली रिलाई ऑन योर एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी में इतनी ज़्यादा थ्योरी दी रखी है और इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज है उसमें कि तुमसे वो बुक ही नहीं हो पाएगी. तुम वो बुक कर लेना, वही बहुत है. कोई और रिसोर्स पर तुमको जम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा दिया है कि तुम ये ख़त्म कर पाओ ना, वही बहुत बड़ी बात है. तुम दूसरा तो क्या ही कर पाओगे. तुम ये एक बुक ख़त्म कर लो, उसके बाद अगर तुमको जाना है तो यू कैन गो. तुमसे यही नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा दिया है. मतलब तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, बट इतनी थियोरी कि तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है और थियोरी बहुत है. तो तुमको थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए थोड़ा लंबा लगेगा. ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, उतना नहीं. लिमिटेड मतलब पेजेस के चैप्टर्स होता है, बट थियोरी ज़्यादा रहती है तो तुमको और ट्रेंड्स और एक्सेप्शन ज़्यादा कुछ रहते हैं, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना. इसलिए ज़्यादा वक्त लगता है उसमें पढ़ने के लिए. तो तुम प्लीज़, मैं यही कहती हूँ कि थियोरी जो मेन कोर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसके लिए तुम टोटली एनसीईआरटी पर फोकस कर सकते हो. कोई और रिसोर्स पर सोचो ही मत. तुमको लेनी नहीं, खरीदनी नहीं है. ये एक रिसोर्स ही बहुत है, एनसीईआरटी बहुत है. पूरा देश ही एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता है. तुम भी इस बुक को कर लो ना. क्यों दूसरी बुक पर जंप करना है, सोचना भी क्यों है वो दूसरी बुक को. तुम ये एक बुक ख़त्म कर लो, वही बहुत है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा थियरी दी रखी है कि ये हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना, उसको एस करना. अगर तुमको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो तुम प्लीज़ एनसीईआरटी पर ही फोकस करो. स्ट्रिक्टली फॉलो यार एनसीईआरटी. कोई भी और रिसोर्स मत लो, क्योंकि वो लोगे ये लोगे तो कुछ गुचरा हो जाएगा और उसमें शायद कुछ और लिखा होगा. मतलब चीज़ें तो सेम ही होगी, बट क्या पता कुछ घुमा के लिखा हो, तुमको कुछ पता ना चले, फिर तुम घूम जाओ, तुम ही घूम जाओगे. ठीक है, तो इसलिए तुम कोई और रिसोर्स पर मत जाओ, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो. उसमें उसमें जो जो कुछ दिया है वो बस पढ़ते रहो. ट्रिक नंबर 2 इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब कई सारी बार ना नीट के पेपर में क्या हुआ है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं. मतलब एनसीईआरटी में कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक जो चैप्टर खत्म होता है उसके बाद जो दिए रहते हैं वो क्वेश्चंस, फिर एक चैप्टर के बीच में दिए रहते हैं, वो भी 2. एक कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके वो सॉल्यूशंस दिए होते हैं वो, और एक कुछ एग्जाम्पलर होते हैं जो 2-3 वो बॉक्स में 2-3 होते हैं और उसके सॉल्यूशंस नहीं दिए होते. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में रहते हैं. तो तुम उसको करो, क्योंकि ये मैंने जब बोला ना पहले कि ये थोड़ा थियोरी है, तो तुमको प्रैक्टिकल, अरे नेचर होता है कि ये एलिमेंट का ये नेचर है, ये बिहेवियर है, ये फॉलो नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता है. तुम इसमें क्या प्रैक्टिकल करोगे. जब प्रैक्टिकल कुछ होता है तो तुमको वो मेमोराइज हो जाता है, मतलब तुमने देखा है, वो विजुअल होता है तो तुमको जल्दी याद रहता है. बट ये थियोरी है तो उतना जल्दी याद नहीं रहता. तो उसके लिए तुम साइड बाय साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मतलब वो हैबिट रखो कि आज कुछ भी मतलब टॉपिक पढ़ा है, 1-2 कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो साथ में उसके वो क्वेश्चन भी तुम करते रहो साइड बाय साइड. तो वो टॉपिक तुम्हारा बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी वो तुमको मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो सब टॉपिक पर तुम ज़्यादा फोकस कर सकते हो. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत थ्योरी है, तो मतलब कुछ तुम्हें दिमाग नहीं दौड़ाना. सच में तुमको ये बस रट्टा मारना पड़ेगा कि ये इसका नेचर है, ये बिहेवियर है, ये इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि ये इसके टाइप में नहीं है, ये है वो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो कुछ भी होता है मतलब. तो इसकी वजह से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखो. मतलब साइड बाय साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुमको करनी पड़ेगी, तो ये तो मैंडेटरी है. एंड देन यू आर डन. नाउ नंबर 3 इज़ रिविजन एंड डिसीजन. पहले तो तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या पढ़ना है. अगर तुमने वो पढ़ लिया, तुमने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसको पढ़ लो. अब रात को तुम ना 15-20 मिनट, अब रोज़ तुमको वो टॉपिक, मतलब जो भी कोई भी टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रोज़ तुमको 15-20 मिनट तो उसको पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि अगर तुमने सोचा कि आज मतलब पूरा दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे, तो तुमको अगर ये तुमने सोचा कि एक दिन में आज मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करना है और ये एक चैप्टर तो ख़त्म कर ही देना है, वो एक चैप्टर का तुमको 1% भी याद नहीं रहेगा. अगर तुमने ऐसा सोचा ना कि आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर तो ख़त्म कर
देना है, तुम मैक्सिमम 2-3 पेज पढ़ पाओगे, उसके ज़्यादा तुम इतना बोर हो जाओगे कि तुमने जो पढ़ा है ना वो तुम रात को रिवाइज तक नहीं करोगे, उतना ज़्यादा मतलब कंटाला आएगा, उतना मतलब टीडियस है क्योंकि थियोरी है, इसकी वजह से। तो तुम रोज़ 15-20 मिनट ऐसे हैबिट रखो कि थोड़ा थोड़ी एक टॉपिक तुम पढ़ लो, क्योंकि इतना करना पड़ेगा बिकॉज थियोरी है। जैसे तुम कोई एक टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख़त्म कर दो ना, मतलब वो पूरे दिन में, तो रात को मतलब ऐसे हैबिट रखो कि उसको एक्टिव रिकॉल करो कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, मैंने ये साइड बाय साइड क्वेश्चंस किए, तो कौन सा टॉपिक ऐसा था जो मेरे एक बार में हुआ, तो उसको तुमको सिर्फ रिवाइज करने का रहेगा। और जो क्वेश्चन ऐसे थे तो उनको नहीं हो पाया, मतलब वो टॉपिक का तुमको थोड़ा 2 दिन बाद उसको पढ़ना पड़ेगा, और क्या ही होगा। तो तुम ये थोड़ा एक्टिव रिकॉलिंग का रखो कि रात को तुम थोड़ा रिवाइज कर लो कि ये मैंने पढ़ा था और ये मेरा हो गया, बस 5 मिनट लगेंगे, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना कर लोगे ना, दिस इज़ मोर देन इनफ। व्हाट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिमांड इन इसकी डिमांड क्या पता है, व्हाट इट रिक्वायर्स इसकी तुमको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कैसे पढ़ना है मैंने बोला कि तुम 15-20 मिनट रोज़ दे दो और इससे हो जाएगा। थोड़ा एक एक टॉपिक रोज़ पढ़ो, ऐसा नहीं कि पूरा एक चैप्टर तुमने एक ही दिन में मतलब ठान लिया कि आज कंप्लीट कर दें, तो हो ही नहीं पाएगा। तो कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो मतलब एनसीईआरटी से पढ़ना है, मतलब कि इसमें से पढ़ना है, तो ये एनसीईआरटी में से पढ़ना है, वो मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया। अगर तुमको मम्मी फ़ोन करे ना कि जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना रेडी है, तो मम्मी को बोलो कि मतलब हमेशा मम्मी ना ऐसा ही करती है कि खाना रेडी हो उसके 15-20 मिनट पहले से फ़ोन कर देते हैं कि आ जाओ नीचे, और फिर हमको किचन में खड़े रखेंगे और कहते हैं कि कटोरी दे दो, डिश ले लो, चम्मच ले लो। तो मम्मी हमेशा ऐसे ही करती है, तो जब भी मम्मी अगर तुम्हारी मम्मी से नहीं करती तो उनको बोलो कि 15-20 मिनट पहले तुमको फ़ोन कर दे कि मतलब खाना रेडी तो तुम आ जाओ। तो तुमको ना मतलब वो अलग लेवल का मतलब एनर्जी बूस्टर होगा कि मेरे पास बस 15 मिनट बाकी है, 15-20 मिनट बाकी है, फटाफट से ये टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ और फिर मस्त गर्मा गर्म मस्त खाना खाने जाना है। तो ये अगर तुमको माइंड में रहेगा कहीं ना कहीं कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है, जब तक मेरा ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये तुमको थोड़ा होना चाहिए। अगर ये ऐसा तुम कर सकते हो, कुछ और आइडिया हो तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ करो कि मुझे खेलने जाना है, फटाफट 15-20 मिनट का टॉपिक है ख़त्म कर लो, उसके बाद थोड़ा मतलब खेलने जाना है, वॉक पे जाना है, ऐसा कुछ भी। तो मतलब वो 15-20 मिनट ना तुम ये ऐसे सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको अलग से टाइम देना पड़ेगा या इनऑर्गेनिक के लिए, ऐसा नहीं होगा। तुम कहीं ना कहीं उसको सेटिंग कर सकते हो ये टॉपिक के लिए, बट थोड़ा सा मतलब तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई टॉपिक छोटा होगा ना तो 15-20 मिनट नहीं 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो 5 मिनट ही लगेगी पूरे दिन में, तो मतलब 2 मिनट रात को सिर्फ 2-3 मिनट में वो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, बट मतलब थोड़ा मतलब रोज़ पढ़ने का रखो कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ो चलेगा, 5-10 मिनट का पढ़ो तो भी चलेगा, बट थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ने का रखो, और जो भी तुमने पढ़ा है पूरे दिन में वो रात को थोड़ा रिवाइज करने का रखो, बस दैट्स इट। अब फोर्थ पॉइंट इज स्टेप्स, कि मतलब पहले तुमको क्या क्या पढ़ना है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन तुमको पता होनी चाहिए। सेकंड उसके ट्रेंड्स पता होने चाहिए और एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। थर्ड इज इसमें स्ट्रक्चर्स आएंगे तो तुमको स्ट्रक्चर्स रिमेंबर होने चाहिए। एंड फोर्थ इज कंसेप्ट, अगर तुमने पहले 3 पॉइंट कर लिए, तुमको अच्छे से पता चल गया, तो कंसेप्ट तो वैसे भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब कैसा, मैंने पहले बोला कि मतलब ये पीरियड का, ये मतलब वो ब्लॉक का, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली होता है, बट उसमें ये एलिमेंट का ये एक्सेप्शन है, तो मतलब ये सेकेंड पॉइंट में हो गया। ये जो सारे के लिए होता है वो फर्स्ट पॉइंट के लिए कि जनरल इन्फॉर्मेशन है कि सब में ऐसा ऐसा होता है, ये ब्लॉक ये पीरियड इसका ऐसा ऐसा होता है, बट इस पर ये वाला एलिमेंट का ये एक्सेप्शन है, तो ये सेकेंड नंबर में जाएगा कि ऐसे ऐसे ट्रेंड होता है और वो सब। और थर्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब तुमको वो पीरियडिन होगा या कुछ भी, मतलब वो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये कुछ बहुत बड़े बड़े नाम थे, मुझे शायद अभी तक तो याद भी नहीं है, बट हमको सिखाया था जब सर करवाते थे, तो साइड बाय साइड हमको कहते थे कि तुम ये स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखोगे, कि तुम ये सीखोगे तो उसका जो मतलब नेम होता है ना, IUPAC नेम या जो भी वो नाम होते हैं, वो तुमको ये रिमेंबर करने में ईजी रहेगा। इसलिए और हमको ट्रिक भी देते थे कि सिर्फ ये ओ ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, तो इसका ये ना हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो स्ट्रक्चर तुमको याद करने पड़ेंगे, और जब ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, तुम अच्छे से कर लोगे, तो मतलब तुम्हारा फोर्थ पॉइंट जो है, मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग का जो पॉइंट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये तुमको करना पड़ेगा, पहले तुम जनरल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दो, उसके बाद जो ट्रेंड्स और एक्सेप्शन देते हैं उस पर ध्यान दो, थर्ड स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दो, एंड फोर्थ इज कंसेप्ट, तो ये तुम फिर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 स्टेप्स जो है वो सारे फुलफिल हो जाएंगे। डन। अब इतना कुछ करने के बाद भी स्टिल यू थिंक कि इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू स्टडी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये मैं एक बहुत मस्त ट्रिक देती हूँ, सुनो उसको।
अब तुम क्या करो कि पहले कोई भी एक चैप्टर को डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक मतलब ये चैप्टर तुमको अच्छे से करना है। अब वो चैप्टर का कोई एक टॉपिक ले लो, वो टॉपिक का कोई एक सब टॉपिक ले लो और उसको ध्यान से पढ़ो, एकदम थरोली पूरे डिटेल में सारे वर्ड्स देख लो, पूरी पूरी लाइन बाय लाइन उस सब टॉपिक को पूरे अच्छे से कर दो। और वो सब टॉपिक के जो भी 2-3 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे, छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं ना, इसलिए तो वो उसके जो भी क्वेश्चन है उसको थरोली प्रैक्टिस करो, राइट। वो सब टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन होते हैं 5 से 10 टॉपिक, उसको थरोली करो और वो अच्छे से हो जाएंगे ना, देन गो टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, उसको ध्यान से पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ, फिर सब नेक्स्ट सब टॉपिक पर जाओ। तो क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे सारे सब टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, मतलब धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। जैसे तुम्हारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो इवेंचुअली तुमको लगे कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया तुम्हारा। तो ग्रेजुअल इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत तुमको डिटेल मतलब एकदम माइन्यूट बेस पर तुमको जाना है, छोटे वाले स्टेप पर जाना है। तुमको लगेगा कि बहुत धीरे धीरे मतलब हो रहा है, बट तुमको चैप्टर याद हो जाएगा पक्का। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कोई भी मतलब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी मतलब वो नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है। तुमको बस थियरी पढ़ना है और काम तमाम, और कुछ नहीं। तुमको बस थियरी आती है, तुमको याद रहता है, स्ट्रक्चर्स याद रहते हैं, एक्सेप्शन ट्रेंड्स और वो सब जनरल इन्फॉर्मेशन ये सब याद रहता है, तो तुम्हारा काम हो गया, तुमको सब आ गया, तुम खत्म, तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। बस यही चीज़ें यही तुमको करनी पड़ेगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो मतलब अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा, बहुत हार्ड है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि कोई भी चैप्टर डिसाइड कर लो, कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लो, उसका कोई भी सब टॉपिक डिसाइड कर लो, उसको थरोली पढ़ लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट सब टॉपिक पर चले जाओ, उसको रात को रिवाइज कर देना। हाँ, जिसके क्वेश्चन करे उसको रात को रिवाइज कर देना। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। मैं बस कंक्लूजन दे देती हूँ, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग, यू नो, कि हमने पूरे सेशन में क्या बात करी और उसका एक छोटा सा मतलब समरी टाइप कि उसको हम 5-10 मिनट पूरा जो 10-15 मिनट की हमने बात की उसके बस 1-2 मिनट में उसका सारा समरी में रिवाइज कर देते हैं। तो नंबर 1 इसकी मैंने जो बताया वो था एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस, कि तुमको कोई और रिसोर्स पर जंप नहीं करा, बस एनसीईआरटी के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम बस एनसीईआरटी को फॉलो करो एंड स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, इट्स मोर देन इनफ। देन नंबर 2 मैंने बोला कि तुम साइड बाय साइड जो भी टॉपिक तुम पढ़ते हो रोज उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड जो मैंने बोला कि तुम रोज़ मतलब हैबिट थोड़ी बना लो कि रोज़ 15-20 मिनट तुम उसको प्रैक्टिस करो। उतना भी नहीं हो पाता तो तुम्हारे जो भी फ्री स्पेसेस होते हैं जहाँ तुम कुछ ज़्यादा मतलब मोबाइल मतलब यूज़ करते रहते हो या कुछ भी फालतू टाइम, तो उसके 5-10 मिनट ये कोई एक टॉपिक के लिए दे दो, तो तुम ऐसे बट रोज़ उसको पढ़ना है, तो ये तुमको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। देन नंबर 4 जो मैंने वो बेस पॉइंट बोला कि पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस, एंड देन यू विल गो टू स्ट्रक्चर्स एंड फिर कंसेप्ट बिल्डिंग, तो ये तुमको थोड़े स्टेप्स है जो फॉलो करने रहेंगे। एंड फिफ्थ इसकी अगर इतना भी तुमसे नहीं हो पाता, मतलब तुमको हार्ड लगता है, इतना होने के बाद भी अगर तुमको हार्ड लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो तुम कोई भी चैप्टर डिसाइड करो, उसका टॉपिक और उसका सब टॉपिक, एंड देन प्रैक्टिस वो सब टॉपिक के वो प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो तुम्हारा ऐसे करके सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, एंड देन इवेंचुअली पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट।